नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुमावत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल के स्टडी सेंटर पर। साथियों, अपन जो नेट का पाठ्यक्रम पढ़ रहे थे उसमें हिंदी निबंध के कुछ निबंध अपन ने पढ़ लिए थे, जिसके वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं और वो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के आपको लिंक उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा मैंने नाटक, कहानियाँ, रामचंद्र शुक्ल के कथन, इन सब के वीडियो अपलोड कर रखे हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उन्हें देख सकते हैं। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं शिव मूर्ति प्रताप नारायण मिश्र निबंध पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा लेखक परिचय जानेंगे और लेखक परिचय के साथ साथ लेखक का साहित्य में क्या योगदान है उसको अपन इस निबंध के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। देखते हैं शिव मूर्ति प्रताप नारायण मिश्र। ये आप देख सकते हैं, यह प्रताप नारायण मिश्र का छाया चित्र है। और एक महत्वपूर्ण बात साथियों कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथियों, सब्सक्राइब आपके होने चाहिए। एक सब्सक्राइब करना है, सिर्फ लाइक, कमेंट और अवश्य करें। देखते हैं आगे। सबसे पहले प्रताप नारायण मिश्र का अपन जन्म परिचय देखते हैं। प्रताप नारायण मिश्र 1856 में इनका जन्म होता है और 1895 में इनकी मृत्यु होती है। रचनाओं की चर्चा करें तो इनके काव्य संग्रह की चर्चा करें तो प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, दंगल खंड, लोकोक्ति शतक, तृप्यांतम, प्रताप संग्रह और रसखान शतक, ये इनके काव्य संग्रह है। और एक महत्वपूर्ण बात कि इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था, जो 1883 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी। और उस दिन जो दिन था वह था होली का दिन। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान नारा मिश्र जी ने दिया था, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। इनके नाटकों की चर्चा करें तो कली कौतुक, कली प्रभाव, गो संकट, जुआरी खुआरी एक प्रहसन है और हटी समीर, ये इनके नाटक है। इसके अलावा एक भारत दूरदर्शन नाटक इन्होंने भी लिखा था और भारतेंदु जी ने भी लिखा था, वह भी बहुत प्रसिद्ध है। रामचंद्र तिवारी इनके संबंध में कहते हैं कि हिंदी साहित्य को मिश्र जी की सबसे बड़ी देन, ये मिसप्रिंट हो गया, देन निबंध विधा और गद्य शैली की समृद्धि है। डॉक्टर रामविलास शर्मा क्या कहते हैं इनके बारे में कि भारतेंदु युग के किसी अन्य लेखक ने अपनी लेखनी को जीभ की तरह इतना नहीं चलाया। अन्य किसी लेखक ने पाठक से इतनी आत्मीयता से और इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं की। और कोई भी लेखक अपनी भाषा को उतनी सरपट नहीं दौड़ा सके जितनी प्रताप नारायण मिश्र ने। भारतेंदु युग में भी और किसी की हिंदी ग्रामीण बोलियों के इतना अधिक निकट नहीं आ पाई। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन। इसके अलावा डॉक्टर रामविलास शर्मा क्या कहते हैं कि रंजनात्मक निबंधों के जनक, रंजनात्मक मतलब जो मन को प्रसन्न करने वाले होते हैं, रंजनात्मक निबंधों के जनक और सम्राट दोनों मिश्र जी है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। बाल मुकुंद इनके बारे में क्या कहते हैं कि दूसरे लोग बहुत सोच समझकर और बड़ी चेष्टा से जो खूबियां अपने गद्य में पैदा करते थे वह मिश्र जी को सामने पड़ी मिली थी। बहुत ही महत्वपूर्ण। आगे देखते हैं साथियों। प्रताप नारायण मिश्र के प्रमुख निबंध, प्रताप नारायण मिश्र के प्रमुख निबंध कौन से हैं? हो ओ ली है, मतलब कहने का मतलब है होली है। रिश्वत है। इसके अलावा बेगार, जरा अब तो आंख खोलिए, मुक्ति के भागी, बेकाम न बैठ कुछ किया कर, समझदार की मौत है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। वर्षारंभ, मुच्छ, प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। भारत का सर्वोत्तम गुण, गंगा जी, इनकम टैक्स, दय है, टय, बालक, उर्दू बीबी की पूंजी, सोना, आकाशवाणी, भव, जवानी की सेर, परीक्षा, बाल शिक्षा, दात, लत, समय का फेर, ईश्वर का वचन, काम, ममता, पंच परमेश्वर, पेट, बात, चिंता, धोखा, होली है, नित्यक्रम, निजत्व, छल, विश्वास, वृद्ध, दो, स्वप्न, एक सलाह है, सेव सर्वस्व, आप, नारी और शिव मूर्ति, ये इनके प्रमुख निबंध है जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। इसके अलावा साथियों अब आगे अपन पढ़ते हैं शिव मूर्ति निबंध को अपन पढ़ते हैं।
हमारे ग्रामदेव भगवान भूतनाथ सब प्रकार से अकथ्य, अप्रतंक्य एवं अचिंत्य हैं, तो भी उनके भक्तजन अपनी रुचि के अनुसार उनका रूप गुण स्वभाव कल्पित कर लेते हैं। उनकी सभी बातें सत्य है, अतः उनके विषय में जो कुछ कहा जाए सब सत्य है। मनुष्य की भांति वे नाड़ी आदि बंधन से बद्ध नहीं है, इससे हम उनको निराकार कह सकते हैं। मतलब ये शिव मूर्ति की बात बताई जा रही है, और प्रेम दृष्टि से अपने हृदय मंदिर में उनका दर्शन करके साकार भी कह सकते हैं। यथातथ्य वर्णन उनका कोई नहीं कर सकता। मैं तो जितना जो कुछ अभी तक कहा गया है और आगे कहा जाएगा सब शास्त्रार्थ के आगे निरी बक बक है, और विश्वास के आगे मन है शांति कारक सत्य है। महात्मा कबीर ने इस विषय में कहा है, वह निहायत सच है कि जैसे कई अंधों के आगे हाथी आवे और कोई उसको उसका नाम बता दे तो सब उसे टटोलेंगे। यह तो संभव ही नहीं है कि मनुष्य के बालक की भांति उसे गोद में लेके सब कोई अवयव का ठीक ठीक बोध कर ले। केवल एक अंग टटोल सकते हैं, और दांत टटोलने वाला हाथी को खूंटी के समान, कान छूने वाला सूप के समान, पांव स्पर्श करने वाला खंबे के समान कहेगा। यद्यपि हाथी तय खूंटे के समान है न खंबे के, ये न है यहाँ पर कहने वालों की बात झूठी भी नहीं है। उसने भली बात निश्चय किया है, और वास्तव में हाथी का एक एक अंग वैसा ही है जैसा वे कहते हैं। ठीक यही हाल ईश्वर के विषय में हमारी बुद्धि का है। हम पूरा वर्णन व पूरा साक्षात कर ले तो वह अनंत कैसे, और यदि निरा अनंत मान के अपने मन और वचन को उनकी ओर से बिल्कुल फेल ले तो हम आस्तिक कैसे। सिद्धांत यह है कि हमारी बुद्धि जहाँ तक है वहाँ तक उनकी स्तुति प्रार्थना ध्यान उपासना कर सकते हैं, और इसी से हम शांति लाभ करेंगे। उनके साथ जिस प्रकार का जितना संबंध हम रख सकें उतना ही हमारा मन, बुद्धि, शरीर, संसार परमार्थ के लिए मंगल है। जो लोग केवल जगत के दिखावे को व सामाजिक नियम निभाने को इस विषय में कुछ करते हैं, उनसे तो हमारी यही विनय है कि व्यर्थ समय न बितावे। जितनी देर पूजा पाठ करते हैं, जितनी देर माला सरकाते हैं, उतनी देर कमाने, खाने, पढ़ने गुनने में ज़्यादा दे तो भला है। और जो केवल शास्त्रार्थी आस्तिक है, वे भी व्यर्थ ईश्वर को अपना पिता बना के निज माता को कलंक लगाते हैं। माता कह के बेचारे जनक को दोषी ठहराते हैं। साकार कल्पना करके व्यापकता का व्यापकता का और निराकार कह के अस्तित्व का लोप करते हैं। हमारा यह लेख केवल उनके विनोदार्थ है जो अपनी विचार शक्ति को काम में लाते हैं और ईश्वर के साथ जीवित संबंध रख के हृदय में आनंद पाते हैं, तथा आप लाभकारक बातों को समझ के दूसरों को समझाते हैं। प्रिय पाठक, उसकी सभी बातें अनंत हैं, तो मूर्तियां भी अनंत प्रकार से बन सकती है, और कि एक स्वरूप में अनंत उपदेश प्राप्त हो सकते हैं, पर हमारी बुद्धि अनंत नहीं है। इससे कुछ एक प्रकार की मूर्तियों का कुछ अर्थ लिखते हैं। मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है, जिसका प्रयोजन यह है कि उनसे हमारा दृढ़ संबंध है। दृढ़ वस्तुओं की उपमा पाषाण से दी जाती है। हमारे विश्वास की नींव पत्थर पर है, हमारा धर्म पत्थर का है। ऐसा नहीं कि सहज में और का हो जाए। इसमें बड़ी सुविधा यह भी है कि एक बार बनवा के रख ली, कई पीढ़ी को छुट्टी हुई। चाहे जैसे असावधान पूजक आवे, कोई हानि नहीं हो सकती। धातु की मूर्ति से यह अर्थ है कि हमारा स्वामी द्रवणशील अर्थात दयामय है। जहाँ हमारे हृदय में प्रेमाग्नि दधकी, वहीं हमारा प्रभु हम पर पिघल उठा। यदि हम सच्चे तदीय हैं तो वह हमारी दशा के अनुसार बरतेंगे। यह नहीं कि उन्हें अपना नियम पालने से काम, हम चाहे मरे चाहे जिए। रत्नमयी मूर्ति से यह भाव है कि हमारा ईश्वरीय संबंध अमूल्य है। जैसे पन्ना पुखराज की मूर्ति बिना एक गृहस्थी भर का धन लगाए नहीं हाथ आती, यह बड़े ही अमीर का साध्य है। वैसे ही प्रेम में परमात्मा भी हमको तभी मिलेंगे जब अपने ज्ञान का अभिमान खो दे।
यह भी बड़े ही मनुष्य का काम है। मृत्तिका की मूर्ति का यह अर्थ है कि उनकी सेवा हम सब ठोर कर सकते हैं। जैसे मिट्टी और जल का अभाव कहीं नहीं है, वैसे ही ईश्वर का वियोग कहीं नहीं है। धन और गुण का ईश्वर प्राप्ति में कुछ काम नहीं, वह निर्धन के धन है। हुनर मंदों से पूछे जाते हैं, या ये हुनर पहले, या यो समझ लो कि सब पदार्थ आदि और अंत में ईश्वर से उत्पन्न है, ईश्वर ही में लय होते हैं। और इस बात में दृष्टांत मट्टी से खूब घटता है। गोबर की मूर्ति यह सिखाती है कि ईश्वर आत्मिक रोगों का नाश है, हृदय मंदिर की कुवासना रूपी दुर्गंध को हराता है। पारे की मूर्ति में यह भाव है कि प्रेम देव हमारे पुष्टिकारक सुगंध पुष्टि वर्धनम। यह मूर्ति बनाने या बनवाने की सामर्थ्य न हो तो पृथ्वी और जल आदि अष्टमूर्ति बनी बनाई पूजा के लिए विद्यमान है। वास्तविक प्रेम मूर्ति मनोमंदिर में विराजमान है, पर यह दृश्य मूर्तियां भी निरर्थक नहीं है। इनके कल्पनाकारी मूर्ति निंदकों से अधिक पढ़े लिखे थे। मूर्तियों के रंग भी यद्यपि अनेक होते हैं, पर मुख्य रंग तीन है। श्वेत, जिसका अर्थ है कि परमात्मा शुद्ध है, स्वच्छ है, उसकी किसी बात से किसी को कुछ मेल नहीं है, पर सभी उसके ऐसे आश्रित हो जाते हैं जैसे उजले रंग पर सब रंग। वह त्रिगुणातीत तो हुई, पर त्रिगुणालय भी उसके बिना कोई नहीं। यदि हम सतोगुण में भी कहे तो बेअदबी नहीं करते। दूसरा लाल रंग है, जो रजोगुण का वर्ण है। ऐसा कौन कह सकता है कि यह संसार भर का ऐश्वर्य किसी और का है। और लीजिए, कविता के आचार्यों ने अनुराग का रंग लाल कहा है, फिर अनुराग देव का रंग और क्या होगा। तीसरा रंग काला है, उसका भाव सब सोच सकते हैं कि सबसे पक्का यही रंग है, इस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। ऐसे ही प्रेमदेव सबसे अधिक पक्के हैं, उन पर और रंग क्या चढ़ेगा। मतलब काले रंग की तुलना किससे की है? प्रेमदेव से की है, प्रेम के रंग से की है। इसके सिवा बाह्य जगत के प्रकाशक नैन है, उनकी पुतली काली होती है, और भीतर का प्रकाशक ज्ञान है, उसकी प्रकाशिनी विद्या है, जिसकी समस्त पुस्तकें काली मसी से लिखी जाती है। मसी मतलब स्याही। फिर कहिए, जिससे अंतर बाहर दोनों प्रकाशित होते हैं, जो प्रेमियों को आंख की ज्योति से भी प्रियतर है, जो अनंत विद्या में है, उसका फिर और क्या रंग हम माने। हमारे रसिक पाठक जानते हैं, किसी सुंदर व्यक्ति के आंखों में काजल और गोरे गोरे गाल पर तिल कैसा भला लगता है कि कवियों बरेक की पूरी शक्ति, रसिकों भर का सर्वस्व एक बार उस शोभा पर निछावर हो जाता है। यहाँ तक कि जिनके असली तिल नहीं होता, उन्हें सुंदरता बढ़ाने को कृत्रिम तिल बनाना पड़ता है। फिर कहिए तो सर्व शोभा में परम सुंदर का कौन कल्पना करोगे। समस्त शरीर में सर्वोपरि सिर है, उस पर केस कैसे होते हैं। फिर सर्वोत्कृष्ट देवादि देव का और क्या रंग है। यदि कोई बड़ा मैदान हो लाखों कोस का, और रात को उसका अंत लिया चाहो तो 100-200 दीपक जलाओगे, पर क्या उनसे उसका छोर देख लोगे। केवल जहां दीप ज्योति है वही तक देख सकोगे, फिर आगे अंधकार ही तो है। ऐसे ही हमारे अगणित ऋषियों की सबकी बुद्धि, जिसका ठीक हाल नहीं प्रकाश सकती, उसे अप्रकाशवत न माने तो क्या माने। रामचंद्र, कृष्ण चंद्र आदि को यदि अंग्रेजी जमाने वाले ईश्वर न माने, तो भी यह मानना पड़ेगा कि हमारी अपेक्षा ईश्वर से और उनसे अधिक संबंध था। फिर हम क्यों न कहें कि यदि ईश्वर का अस्तित्व है तो इसी रंग ढंग का है। अब आकारों पर ध्यान दीजिए। अधिकतर शिव मूर्ति लिंगाकार होती है, जिसमें हाथ पांव मुख कुछ नहीं होते। सच मूर्ति पूजक कह देंगे हमको साक्षात ईश्वर नहीं मानते, न उसकी यथातथ्य प्रतिकृति माने, केवल ईश्वर की सेवा करने के लिए एक संकेत चिन्ह मानते हैं। यह बात आदि में सेवो ही के घर से निकली है, क्योंकि लिंग शब्द का अर्थ ही चिन्ह है। सच भी यही है कि जो वस्तु बाह्य नेत्रों से नहीं देखी जाती, उसकी ठीक ठीक मूर्ति ही क्या। आनंद की कैसी मूर्ति, दुख की कैसी मूर्ति, रागिनी की कैसी मूर्ति, केवल चित्तवर्ती, केवल उसके गुणों का कुछ द्योतन, बस ठीक शिव मूर्ति यही है। सृष्टि, कृतित्व, अचिंत्यत्व, अप्रतिमत्व, कई बातें लिंगाकार मूर्ति से ज्ञात होती हैं। ईश्वर यावत संसार का उत्पादक है। ईश्वर कैसा है, यह बात पूर्ण रूप से कोई नहीं वर्णन कर सकता, अर्थात उसकी सभी बातें गोल है। बस जब सभी बातें गोल है तो चिन्ह भी हमने गोलमोल कल्पना कर लिया। यदि
नतस्य प्रतिमास्ति का ठीक अर्थ यही है कि ईश्वर प्रतिमा नहीं है, तो इसकी ठीक सिद्धि ज्योतिर्लिंग ही से होगी, क्योंकि जिसमें हाथ पांव मुख नेत्रादि कुछ भी नहीं है उसे प्रतिमा कौन कह सकता है। पर यदि कोई मोटी बुद्धि वाला कहे कि जो कोई अवयव ही नहीं, तो फिर यही क्यों नहीं कह सकते कि कुछ नहीं है। हम उत्तर दे सकते हैं कि आंख हो तो धर्म से कह सकते हैं कि कुछ नहीं है। तात्पर्य यह है कि कुछ है और कुछ नहीं है, दोनों बातें ईश्वर के विषय में नहीं कही जा सके, न नहीं कही जा सके। और हाँ, कहना भी ठीक है एवं नहीं कहना भी ठीक है। इसी बाती शिवलिंग भी समझ लीजिए वह निर्वयव है, पर मूर्ति है। वास्तव में यह विषय ऐसा है कि मन बुद्धि और वाणी से जितना सोचा समझा और कहा जाए उतना ही बढ़ता जाएगा, और हम जन्म भर बका करेंगे, पर आपको यही जान पड़ेगा कि अभी श्री गणेशाय नमः हुई है। इसी से महात्मा लोग कह गए हैं कि ईश्वर को वाद में न ढूंढो पर विश्वास में। इसलिए हम भी योग्य समझते हैं कि सावयव हाथ पांव इत्यादि वाली मूर्तियों के वर्णन की ओर झुके जानना चाहिए कि जैसा होता है उसको कल्पना भी वैसी ही होती है। यह संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। फारस, अरब और इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अनित्यता वर्णन करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे, क्योंकि उनके वहाँ शमशान होते ही नहीं हैं। वे यह न कहे तो क्यों कहे, क्या कहे कि बड़े बड़े बादशाह खाक में दबे हुए सोते हैं। यदि कब्र का तख्ता उठाकर देखा जाए तो शायद 2-4 हड्डियां निकलेगी, जिन पर यह नहीं लिखा कि यह सिकंदर की हड्डी है, यह दारा की इत्यादि। हमारे यहाँ उक्त विषय में शमशान का वर्णन होगा, क्योंकि अंध धर्मियों के आने से पहले यहाँ कब्रों की चाल ही न थी। यूरोप में खूबसूरती के बयान में अलकाबली का रंग का काला कभी न कहेंगे। यहाँ ताम्र वर्ण सौंदर्य का अंग न समझा जाएगा। ऐसे ही सब बातों में समझ लीजिए, तब समझ में आएगा कि ईश्वर के विषय में बुद्धि दौड़ाने वाले सब कहीं सब काल में मनुष्य ही हैं। अतएव उसके स्वरूप की कल्पना मनुष्य ही के स्वरूप की सी सब ठोर की गई है। इंजिल और कुरान में भी कहीं कहीं खुदा का दाहिना हाथ, बायां हाथ इत्यादि वर्णित है। वरंच यह खुला हुआ लिखा है, उसके आदम को अपने स्वरूप में बनाया। चाहे जैसे उलट फेर की बातें मौलवी साहब और पादरी साहब कहे, पर इसका यह भाव कहीं न जाएगा कि ईश्वर यदि सावयव है तो उसका भी रूप हमारे ही रूप का सा होगा, हो चाहे जैसा। पर यदि ईश्वर को अपनी आत्मीयता मानेंगे तो अवश्य ही ऐसा मान सकते हैं। जैसों से प्रत्यक्ष से हमारा उच्च संबंध है। हमारे माता पिता, भाई बंधु, राजा गुरु, जिनको हम प्रतिष्ठा का आधार एवं आधेय कहते हैं, उन सबके हाथ पांव नाक मुंह हमारे हस्तपदादि से निकले हुए हैं। जो हमारे प्रेम और प्रतिष्ठा का सर्वोत्कृष्ट संबंधी कैसा होगा। बस इसी मत पर सावयव सब मूर्ति मनुष्य किसी मूर्ति बनाई जाती है। विष्णुदेव की सुंदर सौम्य मूर्तियां प्रेमोत्पादनार्थ है, क्योंकि खूबसूरती पर चित्त अधिक आकर्षित होता है। भैरवादी की मूर्तियां भयानक है, जिसका यह भाव है कि हमारा प्रभु हमारे शत्रुओं के लिए महाभयजनक है। अथच हम उसकी मंगलमयी सृष्टि में हलचल ढालेंगे तो वह कभी उपेक्षा न करेगा। उसका स्वभाव क्रोधी है, पर शिव मूर्ति में कई एक विशेषता है, उनके द्वारा हम यह उपकार यथामति ग्रहण कर सकते हैं। सिर पर गंगा का चिन्ह होने से यह भाव है कि गंगा हमारे देश की सांसारिक और परमार्थिक सर्वस्व है, और भगवान सदाशिव विश्वव्यापी है। अतः विश्वव्यापी की मूर्ति कल्पना में जगत व सर्वोपरि पदार्थी सिर स्थानीय कहा जा सकता है। दूसरा अर्थ यह है कि पुराणों में गंगा के विष्णु के चरण से उत्पत्ति मानी गई है, और शिवजी को परम वैष्णव कहा गया है। उस परम वैष्णवता की पुष्टि इससे उत्तम और क्या हो सकती है कि उनके चरण निर्गत जल को सिर पर धारण करें। ऐसे ही विष्णु भगवान को परम से लिखा है कि भगवान विष्णु नित्य सहस्त्र कमल पुष्पों से सदा शिव की पूजा करते थे। एक दिन एक कमल घट गया तो उन्होंने विचार कि हमारा नाम कमल नयन है। अपना नेत्र कमल शिवजी के चरण कमल को अर्पण कर दिया। सच है कि अधिक सेवता और क्या हो सकती है। हमारे शास्त्रार्थी भाई ऐसे वर्णन पर अनेक उत्तर कर सकते हैं, पर उनका उत्तर हम कभी पुराण प्रतिपादन से देंगे।
इस अवसर पर हम इतना ही कहेंगे कि ऐसे ऐसे संदेह बिना कविता पढ़े कभी नहीं दूर होने के। हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि भगवान विष्णु की सेवता और भगवान शिव की वैष्णवता का अलंकारिक वर्णन है। वास्तव में विष्णु अर्थात व्यापक और शिव अर्थात कल्पना कल्याण में, यह दोनों एक ही प्रेम स्वरूप के नाम है, पर उसका वर्णन पूर्णतः असंभव। अतः कुछ कुछ गुण एकत्र करके दो स्वरूप कल्पना कर लिए गए हैं, जिसमें कवियों को वचन शक्ति के लिए आधार मिले। हमारा मुख्य विषय शिव मूर्ति है और यह विशेषतः शैवों के धर्म का आधार है। अतः इन अप्रत्यक्ष विषयों को दिग्दर्शन मात्र कथन करके अपने शैव भाइयों से पूछते हैं कि आप भगवान गंगाधर के पूजक होके वैष्णवों से किस बर्ते पर द्वेष रख सकते हैं। यदि धर्म से अधिक मतवालेपन पर श्रद्धा हो तो अपने प्रेमाधार भगवान भोलानाथ को परम वैष्णव एवं गंगाधार कहना छोड़ दीजिए। नहीं तो सच्चा सेव वही हो सकता है जो वैष्णव मात्र को अपना देवता समझे। इसी भांति यह भी समझना चाहिए कि गंगा की परम शक्ति है, इसमें शैवों को शाक्तों के साथ भी विरोध अयोग्य है। यद्यपि हमारी समझ में तो आस्तिक मात्र को किसी से द्वेष बुद्धि रखना पाप है, क्योंकि सब हमारे जगदीश की ही प्रजा है, सब हमारे खुदा ही के बंदे हैं, इस नाते सभी हमारे आत्मीय बंधु हैं। पर शैव समाज का वैष्णव और शाक्त लोगों से विशेष संबंध ठहरा, अतः इन्हें तो परस्पर महामैत्री से रहना चाहिए। शिव मूर्ति में अकेली गंगा कितना हित कर सकती है। इसे जितने बुद्धिमान जितना विचारे उतना ही अधिक उपदेश प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम इस विषय को अपने पाठकों के विचार पर छोड़ आगे बढ़ते हैं। बहुत मूर्तियों के 5 मुख होते हैं, जिससे हमारी समझ में यह आता है कि यावत संसार और परमार्थ के तत्व 2-4 वेदों में आपको मिल जाएगा। पर यह न समझिएगा कि उनका दर्शन भी वेद विद्या ही से प्राप्त है। जो कुछ 4 वेद सिखलाते हैं उससे भी उनका रूप उनका गुण अधिक है। वेद उनकी वाणी है, केवल 4 पुस्तकों पर ही उस वाणी की इति नहीं है। एक मुख और है जिसकी प्रेममयी वाणी केवल प्रेमियों के सुनने में आती है। केवल विद्याभिमानी अधिकाधिक 4 वेद द्वारा बड़ी हद 4 फल धर्मार्थ काम मोक्ष पा जाएंगे, पर उनमें पंचम मुख संबंधी सुख औरों के लिए है। शिवमूर्ति क्या है और कैसी है, यह बात तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कह सकते हम क्या हैं। पर जहाँ तक साधारणतया बहुत सी मूर्तियाँ देखने में आई है, उनका कुछ वर्णन हमने यथामति किया। यद्यपि कोई बड़े बुद्धिमान इस विषय में लिखते हैं तो बहुत सी उत्तमोत्तम बातें और भी लिखते, पर इतने लिखने से भी हमें निश्चय है किसी न किसी भाई का कुछ भला हो ही रहेगा। मरने के पीछे कैलाशवास तो विश्वास की बात है। हमने न कैलाश देखा है, न किसी देखने वाले से कभी वार्तालाप अथवा पत्र व्यवहार किया है। हाँ, यदि होता होगा तो प्रत्येक मूर्ति के पूजक को ही रहेगा, पर हमारी इस अक्षरमयी मूर्ति के सच्चे सेवकों को संसार ही में कैलाश का मुख प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं। क्योंकि जहाँ शिव है वहाँ कैलाश है। तो जब हमारे हृदय में शिव होंगे तो हमारा हृदय मंदिर क्यों न कैलाश होगा। हे विश्वनाथ, कभी हमारे हृदय मंदिर को कैलाश बनाओगे, कभी वह दिन दिखलाओगे कि भारतवासी मात्र केवल तुम्हारे हो जाए और यह पवित्र भूमि फिर कैलाश हो जाए। जिस प्रकार अन्य धातु पाषाण आदि निर्मित मूर्तियों का रामनाथ, वैद्यनाथ, आनंदेश्वर, खेरेश्वर आदि नाम होता है, वैसे ही इस अक्षरमयी शिव मूर्ति के अगणित नाम हैं। हृदयेश्वर, मंगलेश्वर, भरतेश्वर इत्यादि पर मुख्य नाम परमेश्वर है। कोई महर्षि प्रेम का ईश्वर न समझे, इनका दर्शन भी प्रेम चक्षु के बिना दुर्लभ है। जब अपनी अकर्मण्यता का और उनके एक एक उपकार का सच्चा ध्यान जमेगा, तब अवश्य हृदय उमड़ेगा और नेत्रों से अश्रुधार बह चलेगी। उस धारा का नाम प्रेम गंगा है। उसी के जल से स्नान करने का महात्म्य है। हृदय कमल उनके चरणों पर चढ़ाने से अक्षय पुण्य है। यह तो इस मूर्ति की पूजा है जो प्रेम के बिना नहीं हो सकती। पर यह भी स्मरण रखिए कि यदि आपके हृदय में प्रेम है तो संसार भर के मूर्तिमान और अमूर्तिमान सब पदार्थ शिव मूर्ति है, अर्थात कल्याण का रूप है। नहीं तो सोने और हीरे की मूर्ति तुच्छ है। यदि इससे स्त्री का गहना बनवाते तो उसकी शोभा नहीं होती, तुम्हें सुख होता, भैयाचार्य में नाम होता, विपत्ति काल में निर्वाह होता। पर मूर्ति से कोई बात सिद्ध नहीं हो सकती। पाषाण धातु मृत्तिका का कहना ही क्या है, स्वयं तुच्छ पदार्थ है, केवल प्रेम ही के नाते ईश्वर है। नहीं तो घर की चक्की से भी
गए बीते, पानी पीने से भी काम के नहीं। यही नहीं, प्रेम के बिना ध्यान ही में क्या ईश्वर दिखाई देगा। जब चाहो आंखें मूंद के अंधे की नकल कर देखो, अंधकार के सिवाय कुछ न सूझेगा। वेद पढ़ने में हाथ मुंह दोनों दुखेंगे, अधिक श्रम करोगे दिमाग में गर्मी चढ़ जाएगी। खैर, इन बातों के बढ़ाने से क्या है, जहाँ तक सहृदयता से विचार कीजिएगा वहाँ तक कि यही सिद्ध होगा कि प्रेम के बिना वेद झगड़े की जड़, धर्म बेसिर पैर के काम, स्वर्ग से चिल्ली की महल, मुक्ति प्रेत की बहिन है। ईश्वर का तो पता ही लगना कठिन है। ब्रह्म शब्द ही नपुंसक अर्थात है, और हृदय मंदिर में प्रेम का प्रकाश है। तो संसार शिव में है, क्योंकि प्रेम ही वास्तविक शिव मूर्ति है, अर्थात कल्याण का रूप है। इस प्रकार निबंध बहुत ही शानदार है साथियों। शिव मूर्ति निबंध जो निबंध है बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।